हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स हम देखते हैं यहाँ पे। और आज है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, करंट पे से मान के चलिए 14 से 15 तक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आपका एग्ज़ाम पास में होगा, तभी से बढ़िया पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता है। ईयरली जो करंट अफेयर्स यहाँ पे उस पर मैं काम कर रहा हूँ। कुछ देर में ही आपका ईयरली करंट अफेयर्स मैं पार्ट वाइज आपको कराते जाऊँगा। सभी क्वेश्चन जो कंटेंट है इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपको डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है। यहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि आपको डेली कुछ न कुछ नॉलेज यहाँ पे भारत के द्वारा हर कुछ उपलब्धि हासिल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, कुछ न कुछ यहाँ पे अचीव करते जा रहे हैं। भारत कुछ न कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे बनते जा रही है। ये इसके खासियत है भारत की, हमारे जो कि हमारे विदेशों तक में हमारे भारत की चर्चा हो रही है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया गया है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर साल जो है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी दिवस मनाता है, जिसको हिंदी में हर साल तटस्थता दिवस मनाया जाता है। ये जिसको यूएन के द्वारा, संयुक्त जो महाराष्ट्र यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव किया गया था 2017 में। किसके द्वारा, कौन से देश के द्वारा? तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है उनके प्रस्ताव के कारण हर साल यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के द्वारा जो है 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इसको मनाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध एड्स कार्यकर्ता डॉक्टर गाओ याओजी कितने वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया है? 91, 92, 93 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 93। याद रखिए, अमेरिका के जाने माने डॉक्टर थे, वो भी आपके एड्स सभी जानते हैं, एड्स के डॉक्टर थे। तो और जो इनके ओल्ड एज की वजह से जो है इनका डेथ हो गया है 93, मतलब 93 एज के जो है एज में इनका डेथ हो गया है। तो एक एड्स कार्यकर्ता है डॉक्टर जो गाओ याओजी इनका नाम है। तो इनका 93 की एज में आयु में इनका निधन हो गया था। आपका एड्स डॉक्टर है, जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 कब मनाया गया है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 दिसंबर को हर साल सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास करके यहाँ पे जैसे एक टारगेट किया रहता है कि इतना इतना हम जो है यहाँ पे एक तरह का टारगेट किया जाता है इलाज को लेके, स्वास्थ्य को देख रेख करने के लिए यहाँ पे, और सुविधा के साथ यहाँ पे जो है इलाज किया जाए, ऐसे तरह का एक टारगेट किया जाता है जिसको सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस बोलते हैं। तो ये हर हर साल जो है टारगेट के साथ इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे जो है हर साल सार्वभौमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे डॉक्टरों को प्रेरित किया जाता है, जो कि अपने जो पेशेंट के उनका काम है कि जो पेशेंट को उन लोग ख्याल रखें। और जो है जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हर साल जो है 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम रखी गई है, याद रखिएगा, जो थीम है यहाँ पे देख सकते हैं, थीम रखी गई है 2023 के लिए। थीम से भी क्वेश्चन उठ के आता है। तो हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन जो है 2023 के लिए आपका थीम रखी गई। हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन 2023 के लिए थीम रखी है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के लिए। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया है? ट्रेविस हेड को, विराट कोहली, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेविस हेड। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा कहाँ खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं ट्रेविस हेड। और इनको जो है आईसीसी जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो है अवार्ड इनको सौंपा गया है, दिया गया है। तो कहाँ के क्रिकेट प्लेयर है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं ट्रेविस हेड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो स्पिनर जो नाहिदा अख्तर, ये स्पिनर है नाहिदा अख्तर, को आईसीसी
इंडियन क्रिकेट काउंसिल वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है आपका पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। थोड़ी बात करते हैं फिर क्वेश्चन में आते हैं। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो शेख हसीना, याद रखिएगा शेख हसीना यहाँ के जो है अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध भी हैं और यहाँ के जो करेंसी को टकक नाम से जाना जाता है। याद रहे कई बार एग्जाम में पूछा गया है बांग्लादेश की करेंसी को जैसे किस नाम से, जैसे भारत के रुपया के नाम से जानता है उसी अलग अलग देश की जो है मुद्रा को जो है करेंसी को अलग अलग नाम से जानते हैं, उसी तरह यहाँ की करेंसी को टकक नाम से इसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो ये जो है सभी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो हाल ही में किस देश के जो स्पिनर था नाहिदा अख्तर, याद रखिएगा जो है आपका बांग्लादेश के जो है वुमेंस क्रिकेट प्लेयर हैं, स्पिनर बॉलर हैं। तो नाहिदा अख्तर को आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इनको चुना गया है। तो कहाँ खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के हैं। आपके वुमेंस में इनको दिया गया है, मेल में ट्रेविस हेड को दिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। तो दोनों को याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? भारत, इटली, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। पहले देखते हैं फिर क्वेश्चन में आते हैं। इटली की राजधानी क्या है तो रोम इसकी राजधानी है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो सभी जानते होंगे G20 में आए हुए थे। तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है आपका जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिए जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री, यूरोप में आपका जो बसा हुआ है इटली। तो जो है कबीर बेदी, याद रखिए जो कबीर बेदी हमारे भारतीय मूल के हैं। अभी दिल्ली में एक फेस्टिवल हुआ है तो इनको जो है इटली में इटली के जो ऑर्डर ऑफ द मेरिट से इनको सम्मानित किया गया। ये आपका फिल्म के क्षेत्र में इटालियन फिल्म और हिंदी फिल्म दोनों में जो है काम करने के लिए जो है इनको जो है उनके काम और योगदान के जो फिल्म के अभिनय के क्षेत्र में जो है इनको ये जो तो इटली के जो मतलब जो ऑर्डर ऑफ द मेरिट से इनको सम्मानित किया गया है जो कि इटली के सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं ईवी को, तो हाल ही में टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन लिमिटेड और किस कंपनी ने देश भर में लगभग 500 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट तैनात करने के लिए यहाँ पे समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आपका भारत पेट्रोलियम, IOCL, जियो या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाना माना जो पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सभी जानते होंगे पेट्रोलियम कंपनी है भारत की हमारी। तो हाल ही में जो टाटा पावर जो टाटा पावर ने यहाँ पे इनके साथ समझौता किया गया है और लगभग 500 से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं 500 से भी ज़्यादा के यहाँ पे जो है चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। जितने भी हाईवे है वगैरह बना हुआ है सभी जो लगभग 500 से ज़्यादा हाईवे पे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, ताकि अब सभी को पता है जो है जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस बनना भी स्टार्ट होगा। टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो कि बनाने स्टार्ट भी कर दी है, तो इलेक्ट्रिक वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो इन्वायरमेंट को जो है एक तरह के यहाँ पे बचाव के, जैसे यहाँ पे जो वायु प्रदूषण कितना हो रहा है इसको जो बचाने के लिए यहाँ पे सरकार बहुत सारे जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क, याद रखिए हाल में जो डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? पोलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो डोनाल्ड टस्क हाल ही में जो यहाँ पे डोनाल्ड जो टस्क इनको हाल ही में जो पोलैंड के जो है नए प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। प्रधानमंत्री आपका मतलब ये जो पोलैंड जो देश है ये आपके यूरोप में बसा हुआ देश है। यहाँ की राजधानी कैपिटल क्या है यहाँ की? तो यहाँ की जो राजधानी यहाँ पे बारसा यहाँ की राजधानी है और यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क को बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नई नियुक्ति है देश में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी जिसमें निजी क्षेत्रों को बिक्री के लिए कितने ब्लॉक्स की पेश की गई है? 10, 15, 20 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा लगभग 20 ब्लॉक्स की पेशकश की गई है। तो भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी जिसमें निजी क्षेत्र बिक्री के लिए लगभग 20 ब्लॉक्स की पेशकश यहाँ पे भारत सरकार ने की गई है। तो सभी को पता है इसका हर साल यहाँ पे नीलामी होती है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड
रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में इंग्लिश में BRI बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। इससे बाहर हो गए हैं इटली, भारत, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो इटली देश है, चाइना के एक जो योजना है BRI, जिसको बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, ये आपका खास करके जो है ये आपका जो है रोड कनेक्टिविटी पे काम करती है। मतलब हर क्षेत्र में, चाहे समुद्र, महासागर, रेल मतलब ये आपका रेल कनेक्टिविटी हो, रोड से संबंधित कनेक्टिविटी हो। तो जो BRI जो है आपका रोड इनिशिएटिव जो है, ये चाइना के द्वारा योजना को चलाती है, जिसमें बहुत सारे देश इसमें जो जुड़ा हुआ। लेकिन जो है इटली का जो है, ये इटली जो देश है, इस BRI योजना से आपका चाइना के हट गया है। बहुत सारे काम इनके द्वारा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो मतलब इसी काम पे वजह से चाइना से आपका इस BRI योजना से आपका हट गया। पहले इटली मतलब इटली जो है इसके साथ जुड़ा हुआ था, कनेक्टिविटी मतलब कनेक्टिविटी प्रदान करती है चाइना, तो इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जो है यहाँ पे कोई काम ना करने की वजह से यहाँ पे इटली जो देश है, यहाँ से चाइना से आपका इस योजना से हट गई है। और इसकी जानकारी जो कुछ दिन ही दिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं इटली। इटली की राजधानी है रोम, अभी जस्ट बताया हूँ। जॉर्जिया मेलोडी जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यूरोप के अंतर्गत आपका इटली बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस लेखिका को उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका आने वाले एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा। तो हाल ही में किस लेखिका उनके संस्मरण यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है? शिखा भारती, रुचि भारती, पुष्पा भारती या इनमें से कोई नहीं? तो नाम को बस याद रखना है आपको, पुष्पा भारती। और उनके जो जो पुस्तक उनको याद रखना है, यादें या ऐसे याद हो जाएगा। तो हमारे जो हिंदी लेखिका हैं पुष्पा भारती जी, तो इनको इस साल जो दिया जा रहा है 2023 के लिए 33वां सम्मान दिया जा रहा है। याद रखिएगा कौन सा सम्मान, 33वां व्यास सम्मान किसको दिया जा रहा है? पुष्पा भारती को दिया जा रहा है। मतलब देखो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो लेखिका होते हैं, लेखक होते हैं, इनको जो व्यास सम्मान दिया जाता है। तो उनके जो लेखन के क्षेत्र में यादें के लिए उनको दिया जा रहा है 2023 के लिए 33वां सम्मान। और के बिड़ला, याद रखिएगा जो के बिड़ला है, इनके द्वारा जो इस फाउंडेशन के द्वारा जो है साथ में 25 लाख और जो है ये जो है पुरस्कार संघ में राशि दी जाती है हर साल। तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया जो है, इस बैंक ने महिलाओं के लिए उनको सशक्त बनाने, महिलाओं के लिए हेल्प के लिए, यहाँ पे उद्योग धंधों के लिए एक सशक्त बना के मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता ये लॉन्च किया गया है। महिलाओं के लिए स्पेशल इसको लाई गई है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। और ये 1909 में जो है 7 सितंबर 1909 में इसकी स्थापना की थी बैंक ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। संदीप जी, याद रखें, संदीप पुरी, जो कि वर्तमान में इसके MD और CEO है बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्थान में नम्मा जात्रे कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? शिमला में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर में यहाँ पे नम्मा जात्रे कार्यक्रम स्टार्ट की है। जो कि यहाँ पे जो तमिल लोग होते हैं उनके एक अलग संस्कृति होती है। तो इसी जो एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो है ये फेस्टिवल है, जो कि हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया जी, याद रखें, नए मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। तो यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कैसी ने राष्ट्रीय क्षय रेड स्नूकर महिला खिताब जीता है? आमी कमानी ने, दीपिका कमानी, श्रेया कमानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, MP के मध्य प्रदेश के रहने वाली जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर हैं आमी कमानी। तो गूगल में आपको जाना है, स्नूकर और आपका जो बिलियर्ड्स प्लेयर कैसे कौन सा खेल है, इसको बढ़िया जाके देखिएगा। नहीं समझ आता है तो बढ़िया गूगल में जाके यहाँ पे देखा करिए स्नूकर खेल क्या होता है, बिलियर्ड्स के क्या खेल होते हैं, इसको गूगल से सर्च कीजिएगा। तो ये जो है अमी कमानी जो मध्य प्रदेश की स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने हाल ही में जो यहाँ पे भारत में आयोजन हुआ था इस खेल का, जिसमें लगभग इस राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर महिला खिताब का जो है खिताब इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिएगा।
इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अमी कमानी नाम को याद रखना है खिलाड़ी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? कैप्टन नैन्सी कौल, कैप्टन एकता कौल, कैप्टन गीतिका कौल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन गीतिका कौल। याद रखिएगा, ये महिला मतलब डॉक्टर अधिकारी हैं जो कि सियाचिन एक जो है युद्ध क्षेत्र है। तो सियाचिन में यहाँ पे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन में पोस्टेड है वर्तमान में। और ऐसा करने वाली यहाँ पे होने वाली हमारी भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। तो नाम को याद रखना, कैप्टन गीतिका कौल। तो सियाचिन में इनको तैनात किया गया है, एक महिला मेडिकल ऑफिसर है। सियाचिन जहाँ पे युद्ध क्षेत्र है, तो सबसे ऊंचे में बसा हुआ है। तो कैप्टन गीतिका कौल को याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो पीडीएफ यहाँ पे बता देता हूँ, इसका जो पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बढ़िया टेलीग्राम में जाइएगा। कुछ वहाँ पे मैं बहुत सारे जो है कंटेंट डालते रहता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके बढ़िया इसको रिवाइज़ करना है आपको। ऐसे देखेंगे तो रिवाइज़ हो जाएगा। तो रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं तो रिवाइज़ ना करने की वजह से हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो जो है यहाँ पे आंसर सही होता है, लेकिन मतलब कुछ यहाँ पे भूल जाए रहते हैं हल्का फुल्का, तो आंसर सही होते होते भी यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका मेन रीज़न यही है, आप रिवाइज़ नहीं करते हैं इसलिए दिक्कत होती है। तो रिवाइज़ करना है आपको। पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, उसको बढ़िया डाउनलोड कीजिए, उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको भेजा करिए ताकि उन लोग भी यहाँ से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।